गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 25th ऑफ दिसंबर और डे है फ्राइडे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 है मोशन एंड टाइम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट टू मेजर टाइम एंड स्पीड। टाइम और स्पीड को किस यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं, जैसे कि किलोमीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर, किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, मिनट, ठीक है, टाइम की हो गई सेकंड, मिनट, आवर, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइम की बात करते हैं। टाइम को आपको पता है कि सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। उससे बड़ा मिनट हो गया, फिर उससे बड़ा थोड़ा सा आवर हो गया, ठीक है। और स्पीड स्पीड आपको पता है कि मीटर में और मिलीमीटर हो गया सबसे छोटा, ठीक है, मिलीमीटर, फिर मीटर, फिर आता है किलोमीटर, ठीक है। तो सेकंड का जो सेकंड को डिनोट करते हैं हम लोग एस से, मिनट को डिनोट करते हैं MIN, आवर को डिनोट करते हैं HR से, ठीक है। और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो हमारे पास तीन यूनिट है। मिलीमीटर, मिलीमीटर बहुत छोटा होता है तो इसलिए मिलीमीटर को नहीं ले रहे हैं। एक हम लेंगे मीटर और एक लेंगे किलोमीटर। और मीटर के साथ सेकंड, क्योंकि मीटर छोटा है, और किलोमीटर के साथ ले लेंगे आवर, ठीक है। मतलब कि कोई चीज एक आवर में कितने किलोमीटर चल रही है और कोई चीज जो वो अ, एक सेकंड में कितने मीटर चल रही है, ठीक है। तो जो हमारा यूनिट हो गया वो बन गया स्पीड का मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि मीटर पर सेकंड, ठीक है, M पर सेकंड, मीटर पर मिनट भी हो सकता है, ठीक है, और किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। अब बात करते हैं कन्वर्ट कैसे करेंगे मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर को। मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कोई चीज है 10 किलोमीटर चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो देखिए, जब मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है तो आप लोग ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि जैसे किलोमीटर से हम लोग छोटा यूनिट बना रहे हैं, जैसे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है इसको। तो इसका एक अगर आपको समझ आ जाए तो इसको ठीक, अच्छी बात है। अगर समझ नहीं आए तो इसको याद रख लो कि कैसे करना है। किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है, मीटर छोटा होता है, इसलिए 5/18 से आपने या तो डिवाइड करना है या तो मल्टीप्लाई करना है। अब कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए। जैसे कि किलोमीटर बड़ा है, इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि जब हम बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब है किलोमीटर से छोटा बनाना है हमने मीटर पर सेकंड, तो बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मीटर पर सेकंड में आंसर मिल जाएगा। अगर मान लो आपको पूछा गया कि मीटर पर सेकंड में है, अब इसको जो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको पता है कि आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड छोटा है और किलोमीटर पर आवर बड़ा है। तो अगर छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो बड़ा नंबर बनेगा, मतलब कि किलोमीटर पर आवर बड़ा है मीटर से, तो बड़े छोटे नंबर से यहाँ पे डिवाइड करना है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। या 18 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, 18 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 3 जा, अच्छा 5 से डिवाइड करने के यहाँ पे 18 को 5 से डिवाइड करना है। 5 3 जा हो गया 15, और यहाँ पे आ गया 3 और एक जीरो, यहाँ पे पॉइंट आ गया। 5 5 5 6 जा होता है 30, तो यहाँ पे आ गया जीरो, मतलब कि 3.6। अब देखिए 3.6 से कब मल्टीप्लाई करना है और कब हमने डिवाइड करना है। या तो 3.6 लिखिए या तो 5/18 लिखिए, एक ही बात है। तो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो डिवाइड करें 3.6 से। अगर पॉइंट में नहीं जाना चाहते हो तो आप लोग 5/18 या 18/5 ले सकते हैं। अगर अगर मीटर पर सेकंड से आपने किलोमीटर पर आवर की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करिए 3.6 को, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो है वो आपको बड़ा नंबर मिल जाएगा, मतलब कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर तक जाना है। अगर किलोमीटर पर आवर से आपने जो है वो मीटर पर सेकंड में जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा नंबर तभी बनेगा जब किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ये जो 3.6 है, ये कैसे आया, जैसे कि किलोमीटर पर आवर मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। आपको बताया कि 1 किलोमीटर में कितने जो वो मीटर होते हैं, तो 1000 होते हैं, यहाँ पे 1000 लिख लिया। और एक आवर में कितने जो वो सेकंड में चेंज करना है, एक आवर में होते हैं 60,
तो 60 मिनट में हो जाएंगे 3600 सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं और 3600 सेकेंड। तो इसको जब डिवाइड किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और 10/36 बचा, मतलब कि 1/3.6। इसका मतलब ये हुआ कि 3.6 से डिवाइड हो जाएगा जब आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। अब उल्टा देखिए, मीटर पर सेकंड को अपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 1/1000। ठीक है, एक मीटर में कितने किलोमीटर, तो उल्टा हो जाएगा 1000 जो वो नीचे चला जाएगा, 1 के नीचे 1/1000 किलोमीटर और यहाँ पे 1/3600 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा चला जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। 2 जीरो से वैसे ही ऊपर जैसे कटी थी वैसे ही यहाँ पे कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3.6। इसका मतलब ये हुआ कि मीटर पर सेकंड से आपने जो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर आपका बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मिनट में 60, तो 1 आवर में 60 मिनट हो गए। 60 मिनट में 60 × 60 सेकंड हो गए और 60 मिनट में 3600 सेकंड हो गए। वैसे ही 1 मीटर से अगर आपने किलोमीटर निकालना है तो 1/1000 हो जाएगा और 1 सेकंड से 1/3600 आवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत ही सिंपल है। एक साइड जो अब आप डिस्टेंस ले ले, जैसे कि यहाँ पे जो वो एक्स वाई प्लेन मैंने ले लिया, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस हमेशा ही हॉरिजेंटल होगी और वर्टिकल होगी वाई एक्सिस। तो देखिए, अगर जैसे कि मैं एक मान के चलता हूँ कि 1 किलोमीटर में, अच्छा इस साइड ले लिया मैंने डिस्टेंस, जो वर्टिकली है उस साइड डिस्टेंस ले लिया और एक्स एक्सिस पर ले लिया मैंने टाइम का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर 1 मिनट में चल रहा है, मैं मान के चलूंगा 1 किलोमीटर 1 मिनट में चल रहा है और 2 किलोमीटर मान लो 2 मिनट में चल रहा है और 3 किलोमीटर 3 मिनट में चल रहा है। वैसे ही मैं यहाँ पे छोटे छोटे इंटरवल में इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 1 2 3 और 1 किलोमीटर मतलब 1 आवर। ठीक है, डिस्टेंस वाला इस साइड है तो किलोमीटर मैं इस साइड ले रहा हूँ, तो 1 किलोमीटर 1 आवर। अच्छा, आवर नहीं, यहाँ पे मिनट लूंगा। 1 किलो, अच्छा मिनट में ही लिया है, 1 किलोमीटर पर मिनट, तो इस साइड मिनट है। तो जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। फिर एक ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ की बन जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले तो आपको जो वो प्लेन का पता होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में लेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। उसके बाद आपने डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना है। एक साइड डिस्टेंस मतलब कि वर्टिकली आप डिस्टेंस को शो करेंगे और टाइम को जो अब आप हॉरिजेंटल शो कर सकते हैं। आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे कि आप किसी अपने पेज पर बना रहे हो, कॉपी पर बना रहे हो, तो वहाँ पे तो आप किलोमीटर शो नहीं कर सकते। सबसे पहले आप लिख लेंगे कि हम 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान के चल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान के चल रहे हैं और 1 सेंटीमीटर को 1 मिनट मान के चल रहे हैं। तो इस साइड जो 1 2 3 4 लिख लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख लिया, तो यहाँ पे आ गया 4। ये टाइम का ग्राफ है और ये इस साइड जो वो डिस्टेंस को शो कर रहा है। पहले तो इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। फिर जो वो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने मान के चला कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो इस साइड हो गया मिनट वाला और इस साइड हो गया डिस्टेंस वाला। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा पैरेलल। जैसे कि जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, उसको मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल आगे तक बढ़ाऊंगा और जो टाइम है उसको वाई एक्सिस के पैरेलल आगे तक बढ़ाऊंगा। जहाँ पे वो लाइन जो है वो आपस में मिलेगी, उस पॉइंट को मैं देखूंगा क्या कहाँ पर आ रहा है। वैसे ही दूसरे को मैं आगे बढ़ाऊंगा, वैसे ही इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिलेगी। ठीक है, हो सकता है ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कुछ इस तरह से आए, कुछ इस तरह से आए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा मोशन है, कौन सी मोशन, कौन सी स्पीड है, किस मोशन में जो वो ये ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है या कैसी स्पीड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सिस के बारे में। फिर आप चूज कर लें स्केल फॉर डिस्टेंस और टाइम, 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान मान के चलें। फिर जो वो मार्क वैल्यू कर लें। ठीक है, मार्क कर लें लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर मार्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ज्वाइन ऑल पॉइंट। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही बनेगा। ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, कुछ इस तरह से भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, कि स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो कब बनेगा।
ठीक है। द ऑब्जेक्ट हैज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। देखिए जब हमने माना था, जब हमने ग्राफ बनाया तो 1 किलोमीटर 1 मिनट, 2 किलोमीटर में 2 मिनट, 3 किलोमीटर में 3 मिनट, 4 किलोमीटर में 4 मिनट, ऐसे वो चला था। मतलब कि एक यूनिफॉर्म स्पीड थी उसकी, कांस्टेंट स्पीड थी उसकी। तो कांस्टेंट स्पीड थी, इसका मतलब है जब भी कभी कांस्टेंट स्पीड रहेगी या यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी तो ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखिए स्ट्रेट लाइन जो वो किस टाइप का हो सकता है। स्ट्रेट लाइन जो वो बिल्कुल बीच में से हो सकता है, स्ट्रेट लाइन जो वो कुछ इस तरह से हो सकता है, स्ट्रेट लाइन जो वो कुछ इस तरह से हो सकता है। अब देखिए इसकी बात करें तो यूनिफॉर्म बिल्कुल जितना वो टाइम से चल रहा है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में देखिए जब जो वो ग्राफ कुछ इस तरह से, मतलब कि वाई एक्सिस की तरफ जो वो झुका हुआ है, ठीक है, बीच में नहीं है, वाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इस साइड, डिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है, डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि जो टाइम है वो इस ग्राफ में देखिए डिस्टेंस जो वो एकदम से बढ़ गई है, टाइम उतना नहीं बढ़ा है। मतलब कि यहाँ पे टाइम कम है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, मतलब कि उसकी स्पीड जो है वो फास्ट है, ठीक है। लेकिन आप इसके अपोजिट देखेंगे, ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से भी बन सकता है, जैसे कि ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड था हमारा टाइम और यहाँ पे थी डिस्टेंस। यहाँ पे टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है वो कम ही बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा है, ठीक है। लेकिन चल रहा है बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट स्पीड से। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको कि कैसे जो है वो आपने करना है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस और टाइम का, यहाँ पर भी डिस्टेंस और टाइम। स्पीड को आप देख सकते हैं जब वाई, हाँ ये डिपेंड करता है कि वाई एक्सिस की साइड आपने कौन सी साइड ली है। जैसे कि डिस्टेंस और टाइम, जैसे कि मैंने वाई एक्सिस की साइड डिस्टेंस लिया और एक्स एक्सिस की साइड टाइम लिया है, तभी जो है वो अगर वाई एक्सिस की साइड जो है वो आपका ग्राफ, आपकी जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो झुकी हुई है, इसका मतलब है कि उसका जो स्पीड है वो फास्ट है, उसकी जो स्पीड है वो फास्ट है। अगर एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई है, इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो स्लो है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आप अच्छे से समझ लें, इसको आप कॉपी पर अच्छे से नोट कर लें। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।